आज से ठीक 450 साल पहले एक मुगल शाहजादी न ताज के लिए न सत्ता के लिए बल्कि आस्था के सफर पर निकली थी। मकसद था हज करना। अब आप सोचिए, उस दौर में जब महिलाएं पर्दे के बाहर भी मुश्किल से आती थीं, एक रॉयल मुगल महिला, वो भी 50 साल की उम्र में अरब के लिए निकली, वो भी 5000 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलबदन बेगम की, बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की फूफी, जिन्होंने 1575 ईस्वी में हज की यात्रा की और एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। गुलबदन बेगम का जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में बाबर और दिलदार बेगम के यहाँ। 6 साल की उम्र में वो आगरा पहुंची और मुगल दरबार का हिस्सा बनी। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हुई चगताई प्रिंस खिजर ख्वाजा खान से, उनके चचेरे भाई। वक्त बदला, सत्ता बदली और गुलबदन बेगम का दर्जा भी। अकबर के दरबार में वो एक सम्मानित और प्रभावशाली महिला बन चुकी थी। अब आते हैं साल 1575 पर। अकबर का दरबार उस वक्त फतेहपुर सीकरी से चलता था। यहीं एक दिन गुलबदन बेगम पहुंची। बुजुर्ग थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में रौब था। उन्होंने अकबर से कहा, मैं हज करना चाहती हूँ। अब आप खुद सोचिए, उस वक्त महिलाओं का अकेले घर से निकलना तक रेयर था और ये तो रॉयल वुमेन थी, वो भी अरब जाना चाहती थी। लेकिन अकबर ने उन्हें रोका नहीं बल्कि सपोर्ट किया और पूरा कारवां तैयार करवाया। 40 से ज्यादा महिलाएं, सैकड़ों ऊंट, नौकर, सुरक्षा, एक रॉयल मिशन विद ए स्पिरिचुअल गोल। अक्टूबर 1575 में ये कारवां निकला। फतेहपुर सीकरी से सूरत तक का 1200 किलोमीटर का सफर। न ट्रेन थी न हाईवे, सिर्फ जंगल, बीमारियों और डाकुओं का खतरा। लेकिन गुलबदन बेगम ने हार नहीं मानी। एक 50 साल की महिला उस जमाने में पूरे काफिले को लीड कर रही थी। दैट इटसेल्फ वाज रिवोल्यूशनरी। अब सूरत आ गया, लेकिन असली प्रॉब्लम यही थी। सूरत उस वक्त मक्का जाने के लिए मेन पोर्ट था। इसे बाबुल मक्का कहा जाता था, लेकिन उस पर कंट्रोल था पुर्तगालियों का और उनकी पॉलिसी क्लियर थी। कोई भी समुद्री यात्रा तभी करेगा जब उसके पास कार्टाज हो, यानी पुर्तगाली सरकार की परमिशन। गुलबदन बेगम के पास कार्टाज नहीं था और पुर्तगाली मुगलों को इतनी आसानी से परमिशन देने वाले नहीं थे। रिजल्ट, पूरा काफिला 1 साल तक सूरत में अटका रहा। सोचिए, 1 साल। अकबर को फिर डिप्लोमेटिक प्रयास करने पड़े। कई हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस परमिशन के बदले वलसाड़ का इलाका उपहार में देना पड़ा। आखिरकार अक्टूबर 1576 ईस्वी में कार्टाज मिल गया। अब कारवां सवार हुआ 2 तुर्की जहाजों पर और निकल पड़ा जद्दा के लिए। 3 हफ्तों का ये समुद्री सफर भी आसान नहीं था। तूफान, बीमारी, उल्टी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जद्दा पहुंचने के बाद काफिला मक्का गया और वहीं गुलबदन बेगम ने अगले 4 साल बिताए। 4 साल एक बिल्कुल नई जगह में, ना परिवार था ना कोई राजनीतिक सुविधा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक स्पिरिचुअल ट्रेवलर बन गई और इस दौरान 4 बार हज किया और कई बार उम्रा। इतिहासकार मानते हैं कि वो हज पर जाने वाली पहली शाही मुगल महिला थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उन्होंने भारत लौटने का फैसला लिया तो किस्मत ने एक और इम्तिहान ले लिया। उनका जहाज जब अदन के पास पहुंचा, वो चट्टान से टकरा गया और डूबने लगा। कई लोग मारे गए, कुछ घायल हुए। गुलबदन बेगम को वहीं 7 महीने तक रुकना पड़ा। ना कोई मदद, ना कोई रिश्ता, बस अपनी हिम्मत और कुछ भरोसेमंद साथी। आखिरकार 13 अप्रैल 1582 को गुलबदन बेगम फतेहपुर सीकरी लौटी। अकबर ने उनका स्वागत सिर्फ एक फूफी की तरह नहीं किया, बल्कि उन्हें एक इंस्पायरेशन माना और फिर अकबर ने उनसे एक और काम करवाया, मुगल इतिहास लिखने का। यहीं उन्होंने लिखा हुमायूं नामा। ये किताब सत्ता की कहानियों से ज्यादा एक महिला की नजर से मुगल दरबार, संघर्ष और एग्जाइल की कहानी थी। ना कोई ओवर ग्लोरिफिकेशन, ना इमेजिनेशन, बस सीधी पर्सनल और ग्राउंडेड नैरेटिव। तो ये थी कहानी गुलबदन बेगम की, हज की यात्रा से लेकर किताब लिखने तक। उनका सफर इतिहास के उन अनहर्ड चैप्टर्स में आता है जिसे हमें दोबारा पढ़ना और समझना चाहिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट आज ट्रेंड हो सकता है, लेकिन गुलबदन बेगम ने इसे उस वक्त जिया जब इसकी कोई परिभाषा भी नहीं थी। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं किस फॉरगॉटन हिस्टोरिकल फिगर की कहानी आप अगली बार सुनना चाहेंगे। क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ बैटल्स और एम्पायरर्स की नहीं होती, वो उन लोगों की भी होती है जो समय की सीमाओं को पार करके इतिहास गढ़ते हैं।